4 जुलाई 1287 का दिन था, जब गर्मी अपने उरूज पर थी और शाम की जमीन आग की तरह तप रही थी। इस दिन एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जो सिर्फ तलवारों की टक्कर नहीं बल्कि इतिहास का रुख बदलने वाली थी। यह था मैदान हत्तीन, जहां एक तरफ क्रूसेडर्स अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ तैयार खड़े थे। मस्जिद अक्सा पर क्रूसेडर्स का कब्जा था और उनका घमंड आसमान को छू रहा था। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका मुकाबला एक ऐसे सिपाही से होने जा रहा है जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और ईमान से जंग जीतता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुबह से पहले की रात थी। हवा गर्म थी और फिजा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मुस्लिम लश्कर के कैंप में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन हर सिपाही के दिल में जज्बा था। सलाहुद्दीन अपने खेमे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे उसे अंजाम का पहले ही इल्म हो। एक वफादार सिपाही आगे बढ़ा और धीरे से बोला, शाह अमीर, दुश्मन की फौज हमसे कई गुना ज्यादा है और वह पूरी तैयारी के साथ आ रही है। क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? सलाहुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और नरमी से जवाब दिया, जंग फौज की तादाद से नहीं जीती जाती बल्कि ईमान और सब्र से जीती जाती है। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। दूसरी तरफ क्रूसेडर्स का कैंप रोशनियों से जगमगा रहा था। उनके लीडर फख्र से अपने सिपाहियों को देख रहे थे। एक ने घमंड से कहा, मुस्लिम लश्कर कमजोर है और उनका लीडर सिर्फ ख्वाबों में जीता है। कल का दिन हमारी जीत का दिन होगा। उनके कैंप में हंसी और यकीन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन यह यकीन जल्द टूटने वाला था। सुबह का सूरज धीरे धीरे अफक से उभर रहा था और दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। जमीन का हर झर्रा इस जंग का गवाह बनने वाला था। सलाहुद्दीन अपनी फौज के दरमियान आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, आज का दिन सिर्फ जंग का दिन नहीं बल्कि इम्तिहान का दिन है। अगर तुमने सब्र और हिम्मत को पकड़ लिया तो जीत तुम्हारी होगी, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। फौज ने एक साथ नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, और उस आवाज ने मैदान को हिला दिया। लेकिन सलाहुद्दीन की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं बल्कि उसकी रणनीति थी। उसने पहले ही क्रूसेडर्स के पानी के रास्ते बंद कर दिए थे और उन्हें ऐसे मैदान में ला खड़ा किया था जहां पानी का नामो निशान नहीं था। धूप तेज होती गई और गर्मी ने क्रूसेडर्स को कमजोर करना शुरू कर दिया। उनके सिपाही प्यास से बेहाल होने लगे, घोड़े थक कर गिरने लगे और उनका हौसला टूटने लगा। एक क्रूसेडर सिपाही चीख कर बोला, हम पानी के बिना नहीं लड़ सकते। लेकिन उनका लीडर गुस्से में चिल्लाया, आगे बढ़ो, यह सिर्फ एक इम्तिहान है। लेकिन असल में यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। दूर खड़े सलाहुद्दीन ने यह सब देखा और अपने कमांडर से कहा, अब वक्त आ गया है। उसने हाथ उठाया और इशारा दिया और फिर मुस्लिम लश्कर बिजली की तरह आगे बढ़ा। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की दौड़ और सिपाहियों की चीखों ने मैदान को गूंज उठा दिया। क्रूसेडर्स जो कल तक घमंड में थे, अब घबराहट का शिकार हो चुके थे। उनकी सफ़ें टूट रही थीं और उनका निजाम बिखर रहा था। एक क्रूसेडर ने डरते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं, हम हार नहीं सकते। लेकिन हकीकत उसके सामने थी।